प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा तीसरी की झरोखा जो बुक है उसका 5वां लेसन है खाएं मौज मनाएं। उसका दूसरा भाग जो है खेत से थाली तक जो हम खाते हैं। अगर पहला भाग आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें। तो आगे कहता है खीर तो सभी को पसंद है, पर जानते हो खीर बनती कैसे है? खीर बनती है दूध, चावल और चीनी से। इसके बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में दूध उबाला जाता है, फिर उसमें चावल धोकर डाले जाते हैं। धीमी आंच पर खूब पकाने के बाद उसमें चीनी मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाते हैं। बस हो गई मजेदार खीर तैयार। हमें चावल मिले पौधों से, दूध मिला गाय से, भैंस से और चीनी मिली गन्ने से। तो प्यारे बच्चों, वो एक चित्र दिखाकर आपको बताता है। इस चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो पूछ रहा है कि हमें किससे क्या मिलता है, हमें उससे क्या क्या पका सकते हैं। जैसे गेहूं के दाने दिखा रहे हैं तो रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, गेहूं से आटे का हलवा बना सकते हैं। चावल के दाने, तो प्यारे बच्चों ये आपने बताना है कि हम चावल के दानों से घर पे क्या क्या चीजें बनाते हैं। बाजरे के दाने से, मटर के दाने से, सब्जियों से या आम से। तो प्यारे बच्चों, ये आप चित्र जो देख पा रहे हैं इसके सामने आपने लिखना है कि आप किन किन चीजों से क्या क्या चीजें बना सकते हो। इसके बाद वो कहता है सोचें, छांटें और लिखें। तो प्यारे बच्चों, नीचे दी गई सूची में जो आप देख पा रहे हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों के चारों ओर हरे रंग से, पशुओं से मिलने वाली चीजों से चारों ओर लाल रंग से गोला बनाओ। खाली स्थान पर खाने की कुछ और चीजें भी नाम लिखें, उन पर भी गोला लगाएं। तो प्यारे बच्चों, ये कहता है कुछ नाम आपको दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनको आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है और जो चीजें पेड़ पौधे से मिलते हैं उसे हरे रंग से सर्कल लगा दें, जो पशुओं से मिलती है उसे लाल रंग से, और जो खाली रहती हैं उसे आप अपनी मर्जी से नीले रंग से गोल धारा लगा सकते हैं। तो उसमें वो जो चीजें आप देख रहे हैं, दूध है, गाजर है, चीनी, पनीर, अंडे, रोटी, शहद, पालक, मांस, मछली, भुट्टा, सेब, दलिया, सरसों का तेल, प्याज, गुड़, पपीता, मूंगफली और लस्सी। इसके अलावा भी आप कुछ नाम लिख सकते हैं। फिर इनको आप देखेंगे कौन से जानवरों से मिलते हैं और कौन से पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको कॉपी पे पहले लिख लेना है। पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलने वाली चीजों को हम किस प्रकार से खाते हैं, तालिका में लिखें। तो प्यारे बच्चों, एक तालिका आपने बनानी है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार आप कॉपी पे लाइन लगा लें और इसको बनाएं। वे चीजें जिन्हें पकाकर खाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं प्यारे बच्चों जो पेड़ पौधों से मिलती हैं और हम पकाकर खाते हैं? जैसे एक उदाहरण दिया है इसने, गेहूं। वे चीजें जिन्हें बिना पकाए खाते हैं, जिन्हें हम सीधा खा लेते हैं, उन्हें गैस पर पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सेब। वे चीजें जिन्हें हम पकाकर और बिना पकाए दोनों तरह से खा सकते हैं, जैसे गाजर। अब गाजर को हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और गाजर को पकाकर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सूची बनाएं और इसमें नाम लिखें। तो उसके बाद वो कहता है कि हम अनाज और दालों को पकाकर खाते हैं, फलों को बिना पकाए खाते हैं, कुछ सब्जियों को पकाकर खाते हैं और कुछ को दोनों तरह से खाते हैं, पकाकर भी और बिना पकाए भी। अब पकाने के भी अनेक तरीके होते हैं। हम रोटी को सेक कर, चावल को उबाल कर पकाते हैं, पापड़ को भूनकर, पूड़ी को तलकर, इडली को भाप से पकाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या पके, कैसे पके, तो इसके बारे में वो बात कर रहा है। पकाने का तरीका, चीजों के नाम। तो दो आप तालिका देख पा रहे हैं, उसमें देखिए वो आगे लिखा है उबाल कर। तो वो कहता है कि कौन सी चीजें आप उबाल कर यूज करते हैं। जैसे वो आगे लिखा हुआ उदाहरण में आप देख पा रहे हैं, चावल, सब्जियों का सूप, अंडे, इन्हें हम उबाल कर प्रयोग करते हैं। तल कर, तो आप घर में कौन कौन सी चीजें तलते हैं खाने के लिए। सेक कर, जैसे अभी पीछे बताया था, रोटी और चीजें आप देखें भाप से या किसी अन्य तरीके से भी हम उसको यूज करके फिर खाते हैं। प्यारे बच्चों, वो आपसे पूछ रहा है, आप बताएं तुम्हारे घर में खाने की चीजों को किस किस तरीके से पकाया जाता है। जो आप भोजन खाते हो या चीजें, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, उसको कैसे पकाते हैं।
कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बिना पकाए भी तैयार कर सकते हैं, जैसे शिकंजी मीठा पानी हम जो बनाते हैं, लाल रंग से आपने पिया भी होगा प्यारे बच्चों। और फ्रूट चाट, कई फल मिलाकर हम खाते हैं, या सलाद हम बिना उसके मूली, गाजर या ककड़ी इनको बिना पकाए ही खाते हैं। तो ऐसी कुछ और चीजों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इनमें बनाएं जो हम घर में बिना पकाए ही खाते या पीते हैं।